नंबर सिस्टम का अध्याय के अंतर्गत हम ये पढ़ाएंगे कि अंक व संख्याएं, डिजिट एंड नंबर। जो अंक व संख्याओं को इंग्लिश में डिजिट एंड नंबर्स कहा जाता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये है वीडियो बनाया जा रहा है। बेसिक मैथ है, कमज़ोर छात्रों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। पार्ट 1 जब इसका भाग लेकर के जो आए हैं वो फर्स्ट भाग है। तो ये परिचय, चलिए इसका परिचय देखते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग आई है इसमें परिचय। परिचय क्या है? संख्याएं वे विचार हैं। क्या बताया गया है? संख्याएं वे विचार हैं। कहा गया कि संख्याएं वे विचार हैं जिनका विकास मनुष्य की अभिव्यक्ति और बोली के विकास के साथ हुआ। संख्याएं वो विचार हैं जिनका विकास मनुष्य की अभिव्यक्ति और बोली के विकास के साथ हुआ है। हम संख्याओं को अंकों की सहायता से व्यक्त करते हैं। हम संख्याओं को किसकी सहायता से व्यक्त करते हैं? अंकों की सहायता से व्यक्त करते हैं। संख्याओं को व्यक्त करने की यह विधि ही संख्या निकाय कहलाती है। संख्याओं को अंकों में व्यक्त करना ही जो विधि होती है वो संख्या निकाय कहलाती है। हमारे संख्या निकाय में प्रत्येक संख्या को, या चाहे कितनी भी बड़ी हो, को 10 चिन्हों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की सहायता से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? 10 जो चिन्ह है, जो जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी के सहायता से हम चाहे जितनी बड़ी संख्या हो वो इसी से हम व्यक्त करते हैं या लिखते हैं। तो सबसे पहले बताया गया कि इसमें से प्रत्येक चिन्ह, अर्थात जो इसमें से जो प्रत्येक चिन्ह है, इसमें से प्रत्येक चिन्ह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक अंक या डिजिट कहलाता है। अंक या डिजिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंक और डिजिट कहलाएगा। इनमें से प्रत्येक चिन्ह अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या कहलाएंगे? अंक कहलाएंगे। और अंक को इंग्लिश में डिजिट कहा जाता है। फिर उसके बाद में अंक क्या है, अंक के बारे में जान लेते हैं कि अंक, डिजिट 1 से 9 व 0 अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 व 0 किसी संख्या को लिखने के लिए इन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो इन्हीं अंकों का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद स्टार बना के बाद लिखी हुई है अंक 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं, जैसे कि ऊपर बताया गया है। उसके बाद में चलिए आगे स्टार बना के बाद जो लिखी हुई है उसको बताते हैं। कहा गया कि किसी संख्या को अंकों के आधार पर इस तरह पढ़ा जाता है, दाएं से बाएं, दाहिने से बाएं ओर को पढ़ा जाता है। किसी भी कोई संख्या लिखी हो उसको कैसे पढ़ा जाएगा? दाहिने से बाएं की ओर। जैसे कि 1, 3, 4 लिखा है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा दाहिने से पढ़ रहे हैं। ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है। चलिए आगे, और इसको पढ़ेंगे कैसे तो देख लीजिए कैसे पढ़ते हैं कि इकाई सबसे पहले क्या आता है? इकाई, उसके बाद इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार और फिर 10,000। उसके बाद लाख क्या आएगा? उसके बाद लाख आता है, फिर 10 लाख और करोड़, फिर 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख। यहाँ तक पढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़ते हैं? तो बताया गया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख तक पढ़ते हैं। उसके बाद 1 मिलियन को 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख कहा जाता है। 1 मिलियन को 10 की पावर 6 या 10 लाख कहा जाता है 1 मिलियन को। उसके बाद 1 बिलियन को 10 की पावर 9 1 अरब पढ़ा जाता है। उसके बाद 1 ट्रिलियन को 10 की पावर 12 10 अरब पढ़ा जाता है। उसके बाद शुरुआत होती है जीरो से। जीरो क्या है? चलिए जीरो के बारे में पता कर लेते हैं। जीरो, इसकी खोज भारत में हुई थी। जीरो की खोज कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी।
उसके बाद किसी संख्या के दाईं तरफ 0 शून्य लगाने से वह 10 गुना बढ़ जाती है। किसी संख्या के दाहिनी ओर 0 लगा देने से वह संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल है, दाहिनी ओर लगा है 10 हो चुका है, दाहिनी ओर लगा है 20 है, दाहिनी ओर लगा है 30 है, दाहिनी ओर लगा है 50 और 70। यहाँ पर बताया गया है जो दाहिना पक्ष कौन सा है और बायां पक्ष कौन सा है। जो दाहिना है ये है और बायां ये है। चलिए आगे बताते हैं। फिर बताया गया कि किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि 4 में हमने 0 को जोड़ दिया तो वो संख्या 4 ही रहेगी। x में 0 को जोड़ दिया वो संख्या x ही रहेगी। 40 में 0 को जोड़ दो 40 ही रहेगी। चलिए उसके बाद में कहा गया कि किसी संख्या में से शून्य घटाया जाए तो भी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी संख्या से शून्य को घटा दो तब भी वो संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमने 5 माइनस 0 से 0 को घटा दिया है तो 5 ही बचा है। इसी प्रकार a से हमने 0 को घटाया है तो वो a ही रहेगा। ऐसे इसी प्रकार 50 से 0 को घटाया वो 50 ही बचा है। फिर आगे बताया गया किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर उसका परिणाम शून्य हो जाता है। किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर या किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर परिणाम हमेशा शून्य ही रहता है। गुणनफल हमेशा क्या होगा? शून्य ही आएगा। जैसे कि देख सकते हो कि 6 की गुणा 0 से की तो 0 आया, x की गुणा 0 से की तो 0 हो जाएगा, y की गुणा 0 से करेंगे तो 0, 20 की गुणा 0 से करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। चलिए फिर किसी संख्या में शून्य का भाग देने पर परिणाम अपरिभाषित प्राप्त होता है। किसी संख्या को शून्य से भाग करने पर जो भागफल होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट। इसे इनफाइनाइट पढ़ते हैं, अपरिभाषित। जैसे कि 4 को हमने 0 से भाग किया तो हमारा क्या आया? अपरिभाषित। x को हमने 0 से भाग किया तो क्या आया? अपरिभाषित आया, इनफाइनाइट। ऐसे ही y को 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट, अपरिभाषित आएगा। फिर बताया किसी संख्या की घात शून्य लगाने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या की जो घात होनी चाहिए वो अगर शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे कि 1 की पावर 1 है, इसका मान क्या हो जाएगा? 1। जैसे कि 4 की पावर 0 है, जैसे कि 1 की पावर 0 है तो 1 है, 4 की पावर 0 है तो वो भी 1 है, x की पावर 0 है तब भी इसका मान कितना होगा? 1 होगा। जैसे कि वो y की पावर 0 है, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। फिर पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य तथा पूर्ण संख्याएं वो होती हैं 0 से प्रारंभ हो। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पूर्ण संख्या है। इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी जाकर के? जैसे प्राकृतिक संख्या तथा शून्य को मिलाने पर जो बनी संख्या होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे शून्य ना तो सम संख्या होता है ना ही विषम संख्या। शून्य क्या है? शून्य ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। क्या बताया हमने? पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा बनाएंगे तब ये बनेगी प्राकृतिक संख्या तथा शून्य को मिलाने पर जो संख्या बनती है उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। चलिए उसके बाद शून्य ना तो सम संख्या होता है ना ही विषम संख्या। शून्य कैसी है? शून्य ना तो सम संख्या है और ना विषम संख्या है। शून्य ना ही सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। इधर ऐसे ही किसी संख्या में इकाई के स्थान पर शून्य हो, उस संख्या पर कितनी भी घात लगा दो इकाई का अंक शून्य ही रहेगा। जैसे कि हमने 10 की पावर 2 लिखा तो इसका 100 हो जाएगा। इसी प्रकार 20 की पावर 3 लगा दिया, शून्य है, लास्ट की पावर जो है वो शून्य ही आ रही है, देख सकते हैं। चलिए उसके बाद एक क्या है? 0 खत्म हुआ, शून्य। उसके बाद 1 के बारे में जान लेते हैं।
संख्याओं का सबसे छोटा अंक एक होता है। जो संख्याओं का सबसे छोटा अंक क्या होता है? एक होता है। प्रथम प्राकृतिक संख्या जो है एक होती है। प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन सी है? एक है। एक से किसी संख्या को गुणा करने पर या भाग देने पर परिणाम हमेशा वही होता है। जो एक से गुणा करें या भाग करें, परिणाम हमेशा वही रहेगा। किसी संख्या की घात एक का अर्थ वही संख्या होता है। किसी संख्या की जो पावर हो एक हो, उसका मतलब वही संख्या है। सेम टू सेम देख सकते हैं, जैसे कि x की पावर 1 है तो x है, 4 की पावर 1 है तो 4 है, 50 की पावर 1 है तो 50 है। प्रथम विषम संख्या एक होती है। जो प्रथम विषम संख्या है वो एक है। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है। एक क्या है? एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक के ऊपर कितनी भी घात हो उसका मान एक ही होता है। एक के ऊपर कितनी भी घात हो, 1 की पावर 10 हो तब भी वो एक ही होगी। 1 की गुणा 10 बार करेंगे तब भी एक ही आएगी। चलिए फिर आगे, एक का वर्गमूल घनमूल भी एक ही होता है। एक का जो वर्गमूल होता है और घनमूल होता है वो क्या होता है? एक ही होता है। चलिए, तो उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है।